वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो लास्ट वीक हम लोगों ने बताया था कि मार्केट कॉन्फर्मेशन, रिवर्सल कॉन्फर्मेशन के लिए 628 से 658 लेवल क्रॉस करना चाहिए। उसके ऊपर हम लोग का नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट बन रहा है 24,835। तो कल और आज मिला के मार्केट ने तो वो लेवल्स क्रॉस कर लिए। तो अभी आगे मार्केट क्या कर सकता है, उसके लिए थोड़ा हम लोग को वीकली चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 4 जून का जो फ्लक्चुएटिव मूवमेंट था उसको थोड़ा रूल आउट करने के लिए आप वीकली चार्ट में देख सकते हैं। इसको अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा तो आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे वेव 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये 3A भी 1, 2, 3, 4, 5 में डिवाइडेड है। अभी अगर वेव 4 चल रहा है तो ये साइडवेज होगा, तो किसी भी हालत में हम लोग 340 को ब्रेक नहीं करने वाले हैं। और अगर 4 कंप्लीट हो चुका है तो 5 अभी ऊपर की तरफ में चल रहा है, तो उसका प्रोजेक्टेड टारगेट क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे वेव 1, 2, 3, 4, 5 चल रहा है तो वेव 3 एक्सटेंडेड है। तो जनरली एक्सटेंडेड वेव 3 के केस में क्या होता है, वेव 5 वेव 1 के इक्वल होता है। लेकिन फिर भी हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को मेंटेन करते हुए चलेंगे, टेक्निकल रूल्स को। जैसे आप देख सकते हैं कि वेव 1 जो है 1290 पॉइंट का है, तो वेव 5 का मिनिमम टारगेट होता है 61.8% ऑफ वेव 1। तो जो ठहरा है 24,700 के आसपास। और हम लोग आज देखे हैं कि दिन भर मार्केट ऊपर जाने के बाद इनिशियल आवर्स में 24,700 के आसपास ही कॉन्टिन्यूसली कंसोलिडेट किया, बट किसी भी हालत में 24,658 को ब्रेक नहीं किया डाउन साइड में। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। अभी नेक्स्ट टारगेट हम लोग का दो आता है कि हम लोग अगर पकड़ते हैं कि वेव 5 इक्वल टू वेव 1, तो ये इक्वल होने का भी दो वेरिएशन है। क्योंकि इक्वल होने के लिए मिनिमम 90% से मैक्सिमम 100% तक हम लोग पकड़ते हैं, कभी कभी 88% को भी पकड़ लेते हैं। तो अगर मिनिमम 90% को प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोग का इमीडिएट टारगेट बन रहा है 25,055। और अगर 100% पकड़ते हैं तो 25,184 जो हम लोग का इमीडिएट टारगेट बन रहा है। तो ये प्रोजेक्शन हम लोग को सिर्फ अनचार्टेड टेरिटरी, क्योंकि आने वाला है, आने वाले टाइम में अगर हम लोग न्यू हाई चले जाते हैं तो एलियट वे भी ऐसा एनालिसिस है जो हम लोगों को एक प्रॉपर प्रोजेक्टेड टारगेट दे सकता है। अभी थोड़ा हम लोग माइक्रो लेवल पे चले जाएंगे कि क्या हो सकता है, क्या हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 700 एक प्रोजेक्टेड टारगेट था, तो वहाँ पे जाके मार्केट रुक गया। बट डॉलर इंडेक्स क्रूड दोनों गिर रहा है, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अगर ओवरनाइट ये डाउनवर्ड मूवमेंट जो कि एक्सपेक्टेड है कंटिन्यू होना, तो कल मार्केट वापस ऊपर की तरफ में चल सकता है। तो उसके लिए क्या टारगेट होगा वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट 1-2 महीने में हम लोगों ने देखा है कि मार्केट जनरली बैंक निफ्टी के एक्सपायरी दिन इनिशियली गिरता है, उसके बाद रिकवरी होता है। अगर गिरता भी है तो उसके लिए हम लोग को ये रिट्रेसमेंट लेवल्स फॉलो करना पड़ेगा, जैसे 24,500, 432 एंड 360, और फाइनली 340 एक अच्छा सपोर्ट जोन है जिसको मैंने स्टॉप लॉस के तौर पे पकड़ के रखा है। क्यों ये रिट्रेसमेंट मैंने पकड़ा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वेव 1, 2, 3, 4, 5 हो चुका है। या तो ये 5 एक्सटेंडेड होगा जहाँ पे वेव 1, 2 कंप्लीट हुआ है, अभी 3, 4, 5 बाकी है, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद वेव 3, 4, 5 होगा विद इन वेव 5। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन में जाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग लार्जर डिग्री वेव 5 में है। उसमें प्रोजेक्टेड टारगेट आप लोगों को दिया गया है, डाउनवर्ड सपोर्ट रिट्रेसेबल लाइंस है, और फाइनल स्टॉप लॉस होगा 340। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है तो बाई एट एवरी डिप, और अगर आपको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है तो साइड में बैठे रह सकते हैं। बट मार्केट इज इन पॉजिटिव आउटलुक। अभी आप इमीडिएट नियर टर्म को पकड़िए, मैंने आने वाले 5-7 दिन के लिए पकड़िए, या ओवरऑल 6 महीने के लिए पकड़िए, मार्केट बुलिश मोड में है। पैरेलली हम लोग बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा उछाल आया नहीं है इन कंपैरिजन टू निफ्टी,
क्योंकि बैंक निफ्टी बाई निफ्टी रेशियो है वो आप लोग जानते हैं कि 2.05 के पास आ चुका है। तो इसलिए बैंक निफ्टी अभी भी उसका जो ऑल टाइम हाई है उससे काफ़ी नीचे है, और इवन 61.8% रिट्रेसमेंट से भी काफ़ी नीचे है। और सबसे बड़ी नेगेटिव बात है कि बैंक निफ्टी अभी भी एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के चपेट में है। तो इसका जो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का रेजिस्टेंस लाइन है वो अभी खड़ा हो रहा है 51,338 के आसपास, जो निफ्टी का 25,055 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा अलर्ट रहना है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, उसके बाद वापस ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर यहाँ पे फॉलिंग चैनल को सपोर्ट लेने के लिए भी आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा एग्रेसिव होने का ज़रूरत नहीं है, बट निफ्टी में एवरी डिप अगर हम लोग मार्केट का जो लास्ट 1-2 महीने का नेचर है उसको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है, कल अगर मार्केट थोड़ा गैप अप या फ्लैट ओपन देता है तो हम लोग मैं पर्सनली 24,670 का एक स्टॉप लॉस डाल के लॉन्ग हो सकता हूँ। और अगर ये डबल बॉटम को ब्रेक करता है तो यहाँ पे नियर दिस सपोर्ट लाइन यहाँ पे लॉन्ग हो सकता हूँ, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 340। उसमें भी मुझे अगर मिलता है तो काफ़ी 500 पॉइंट्स प्लस का रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ पे अगर मैं पकड़ सकता हूँ तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवर में है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बेयरिशनेस किसी भी एंगल से ग्लोबल मार्केट में बोलिए या क्रूड में बोलिए, डॉलर में बोलिए, अभी तक तो रात 7 बजे के आसपास टाइम हुआ है, नहीं दिख रहा है। आगे चल के कुछ नेगेटिव हुआ तो देखा जाएगा, बट ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि पिछले 1-2 महीने में हर बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन ऑलमोस्ट हर नहीं तो 90% डे इनिशियली प्रॉफिट बुकिंग देखा गया था, उसके बाद रिकवरी आया था, फिर वापस निफ्टी एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल मार्केट इधर तक आए, उसके बाद वापस घूम के इधर जाके हेड एंड शोल्डर बना के फिर इधर आए। तो मोरलेस हम लोग का लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे, बट ऐसा भी हो सकता है मार्केट आने वाले 1-2 दिन या फिर रेस्ट ऑफ द वीक एक कंसोलिडेशन में बन जाए। बट ओवरऑल अभी मार्केट बुलिश है, ये चीज़ ध्यान में रख के चलिए स्विंग ट्रेडिंग की। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।